एरीज मैंने जो हिसाब लगाया था 7.5 चल रही है अब उसकी, और फुल उरूज पे है। तो ये साल एरीज के लिए कैसा है? सर एरीज के इस वक्त 15 फरवरी तक तो अभी वो बचा हुआ है, क्योंकि उसने सैटर्न अभी रेट्रोग्रेड होके पाइसिस में गया हुआ है। वो तो खत्म हो जाएगा ना 15 फरवरी को वापस उस पे आ जाएगा। अब एक मिनट, रेट्रोग्रेड का मैं बता दूं, लोगों को पता नहीं, सैटर्न सबसे बड़ा सियारा है, यूं चल रहा है। रेट्रोग्रेड का मतलब है अब उल्टा चल रहा है, हर चीज सुस्त हो जाएगी, हर काम में देरी हो जाएगी। आप कहेंगे कि यार सुबह मैंने बयाना लिया था इस गाड़ी का, शाम तक रकम आनी, हो कहेगा नहीं अबू ने किया है गड्डी नहीं लेनी, और वो रेट्रोग्रेड की वजह से हो रहा है। क्यों जी? जी बिल्कुल, और मामला डिले होते हैं। अच्छा सर, जब वो एरीज में आता है तो उसके बाद 2 कैटेगरीज बनती हैं। उसका जो मीडिएटर है मार्स है। अगर आपका मार्स स्ट्रॉन्ग बैठा है देन उसका कोई आप पे इफेक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, आपका मामला चलते रहेंगे। प्रॉब्लम आएगा लेकिन सोल्यूशन उसका निकलता आएगा। अगर किसी का मार्स नेटल का बुरा बैठा है तो फिर उसके 2.5 साल बहुत बुरे गुजरते हैं। अगर उसका मार्स एरीज में या स्कॉर्पियो में बैठा है देन इट शुड बी नो इफेक्ट। अगर रिफ्लेक्टेड है इनफैक्ट फिर बहुत बुरा गुजरेगा, फिर उसका बहुत उसमें क्या करना चाहिए उसको अपने एहतियात बरतनी चाहिए सर। जो चीज़ें जिस घर में वो नेगेटिव, सर जब ये सैटर्न फॉल में आता है तो 3 जगह पे इफेक्ट आता है। एक जिस घर में फॉल हो रहा है एरीज में, दूसरा जहाँ पे मार्स नेगेटिव बैठा है वो घर, और तीसरा जो उसका दूसरा घर है जहाँ पे स्कॉर्पियो। 3 घर फिर अफेक्ट होते हैं और तीनों के फिर मिला के रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। बॉटम लाइन ये कह रहे हैं कि आपकी आमदनी का खाना, आपकी सेहत का खाना और आपके ताल्लुकात का खाना जो है ना वो आजमाइश में रहेगा। ये आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। ये रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट करते लोग डर जाते हैं, पता नहीं सर क्या मतलब है इसका। मतलब यही है जो मैं कह रहा हूँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, हम एरीज पे चलें या हम टॉरस पे आ? एरीज पे चलेंगी आप अभी। एरीज पे? अच्छा जी, अगर एरीज का मैं देखूं तो 2026 देखिए फायरी वाले है, सन का ईयर है, राजा का ईयर है। तो मैं जरा जो है साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज करूंगी जो सर यूज करें, मैं थोड़ा इजी अल्फाज में आपको बताऊंगी। एरीज के लिए ये साल जो है वो फाइनेंशियली जो है आपको सपोर्ट करेगा। अगर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग न्यू बिजनेस या स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जहां पे कॉम्प्लिकेशंस एरीज की रहेंगी, बिकॉज देखिए सन का ईयर है, जैसे आपने कहा कि सेहत के हवाले से क्या है, इनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। वो स्टमक रिलेटेड डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज और इंटेस्टाइन्स की होंगी। बिल्कुल जी। और जो है एक अजमल साहब हंस रहे मेरी बातों पे। मैं एक चीज मैं तो क्या, आपको तो मैं बुलाना नहीं चाहिए, आप खुद ही कर सर आप खुद कर सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है शायद हमारे पास भी नहीं। मेरे पास हमजा नहीं है ना, आपका हमजा है। खैर हमजा साहब से अपॉइंटमेंट ले लें और फिर कॉल कर ले, ठीक है ना। हेल्थ वाइज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको रह सकती हैं, वहां पे आपने केयरफुल रहना है। वही हम सजेस्ट करते हैं कि देखिए सदका दें। सदका दुआ ऐसी चीज है जो ठीक है। अब आप आगे चलते हैं जी। एरीज कनान सर, मैं नंबर वाइज ना बता दूं, न्यूमरोलॉजी के साथ नंबर वाइज बता दें। अप्रैल 19 है क्योंकि मार्च 21, अप्रैल 19, तो अब आप बता दें 2026, क्योंकि नंबर तो एक बनता है ना 2026 जो है। बिल्कुल सर, नंबर 10 बनता है। नंबर 10 जो है 10 तो हम लेंगे नहीं ना 2 डिजिट में। कनान हमें कहानियां ना सुनाए, 2 डिजिट में लेंगे नहीं, एक ही रहेगा ना। प्लीज अपना मुझे नो कहानी, मैं अपना आज उस मूड में हुई नहीं, आज सही सही बात करनी। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ सर। नंबर 10 बनता है, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जब हम इसको देखते हैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से तो नंबर 1 भी है, 0 भी है। मींस कि आप 0 भी बन सकते हैं, हीरो भी बन सकते हैं। और सन का साल है, सन बिल्कुल सर। और सर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज जो ज़ोडिएक साइन है, करियर वाइज इनके लिए स्पोर्ट है। हेल्थ वाइज इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के हवाले से एरीज के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल वाला टाइम चलने जा रहा है 2026 में। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत इन लोगों को रहेगी। एक गुस्से पे काबू पाना चाहिए इनको, गुस्से में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ईगो तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ईगो वैसे आसमान पे रहती है, और नंबर 10 बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा ईगो को। सन और मार्स का जो
कॉम्बिनेशन है बड़ा ही जो अनलकी हो जाता है ईगो के हवाले से, तो इस तरह के मामला तो अब वो definitely उसका हो सकते हैं। जोडियक साइन ही रैम का है जो सींग मारता है जाके, तब उसने करना है। टॉरस अजमल साहब, सर एरीज का बिल्कुल एक और सर, ऐड कर बिल्कुल। लूं तो कि ये चीजें इनके लिए खवातीन को मुताद problematic रहना हो चाहिए। सकती सन हैं डील करता है 2026 के हवाले से। हस्बैंड के साथ कोई क्लैशेस नहीं करने। मैंने तो पहले कह दिया रिलेशनशिप का इशू है ना। बॉस के साथ नहीं ये करना है। टॉरस सर बिल्कुल ठीक सेफ जोन में बैठा है सर इस वक्त। टॉरस का वीनस भी ठीक जा रहा, थ्रू आउट जाएगा, ठीक जाएगा। जब वो उसके नीचे आएगा, राहु के नीचे लेकिन टॉरस के हर काम में डिले होगी और उसकी अपनी वजह से, और वो ये है टॉरस सोचता रहेगा, ये सुबह कपड़े लगा के ना वो पलंग पे रख लेंगे कि ये पहनूं कि ये पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, और उसमें लेट होना है, उसमें डिले होनी है। ये बाय डिफॉल्ट ही ऐसे होते हैं। इनको एक तो खाना अच्छा मिलना चाहिए और बेड पे मिलना चाहिए, और दूसरा हर चीज पक्की पकाई उनके आगे रखे। आप कहना चाह रहे हैं कि हाइजीनिकली कमजोर होते हैं ये? सर ये खुराक के नहीं, सच बोले ना जरा लोगों। सर मैं बताता ये खरा सच है। टॉरियन बेसिकली आर्टिस्ट लोग हैं। वीनस इनका है ना। आप सच बोले गंद करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? टॉरस, डॉक्टर अजमल रहीम साहब कह रहे हैं आप गंद कर रहे हैं जी। सही करें सर देखें, किसी को चलें, आपने कह दिया, बिल्कुल सही कहा। तो टॉरिन के लिए ये लोग इस साल जो इनका जो महीना आएगा ना टॉरस का, जो मई का महीना इनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जुलाई में इनको थोड़ा सा इनके फिनांसेस रुकेंगे, क्योंकि और सितंबर में लॉस हो सकता है। सितंबर में इनका, क्योंकि मरकरी इन्फ्लिक्ट होगा उस वक्त, क्योंकि उसका सितंबर में वो सन केतु के नीचे होगा। हाँ जी, टॉरस बिल्कुल जी। टॉरस के मामलात इतने अच्छे नहीं। अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ईयर का जो हाफ होगा ना, वहाँ पे इनके लिए काफ़ी मुश्किलें आएंगी। ख़ास तौर पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे टॉरियंस सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ख़ास तौर पे बोलने से पहले आप लोगों ने जो है वो 10 दफ़ा सोचना है। ऑब्वियसली आप जो है वो ओवर ईटिंग करेंगे तो हेल्थ इश्यूज आपको ऑटोमेटिकली आपको तंग करेंगे। फाइनेंस का जो इनका एरिया है वो जाके सेकंड हाफ में 6 मंथ के बाद जुलाई जो के है वो बाद सेकंड हाफ में जाके आपकी चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी मेरे ख्याल से। एक्चुअली वही उन्होंने कहा ना कि बर्थडे ऑनवर्ड्स उनके लिए बेहतर होना बिल्कुल, शुरू मेरे होगा ना। ख्याल से बाय भी ना करें। अगर कुछ बाइंग करना चाहते हैं या कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो थोड़ा वेट करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। कनान साहब, सर टॉरस के लिए ये 2026 का जो साल है ये एवरेज ईयर मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये इनके लिए ज़्यादा इसमें जो 2026 की एनर्जी है वो ज़रा फास्ट चलने की है, और ये अर्थ साइन है, बहुत ज़्यादा स्लो रहते हैं, ओवर थिंकिंग इनका प्रॉब्लम हो सकता है, और ये एक्स्ट्रा वैसे ही सोचते रहते हैं डिसीजन लेने से पहले, तो इस टाइम पीरियड में स्लो चलना इनके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से वो स्टार्स हैं